यह कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुनें। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे ना सुनें। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनते वक्त किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकही में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं कल्पनाओं की दुनिया में। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा का झोंका और सिरसा के उस पुराने ट्रक अड्डे की धूल मिट्टी से सनी हवा में हरिया ने अपने ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन की घरघराहट ने रात की खामोशी को चीर दिया, मानो कोई शेर गुर्रा उठा हो। हरिंदर सिंह, जिसे सब प्यार से हरिया कहते, एक मझले कद का झट्ट था जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछों की छटा और आंखों में थकान के साथ जिंदा दिली का अनोखा मेल था। उसकी नीली पगड़ी, जो अब धूल से हल्की भूरी हो चली थी, और फीका कुर्ता पायजामा जिस पर सड़कों की कहानियां लिखी थी, उसे हाईवे का सच्चा राही बनाते थे। कंधों पर जिंदगी का बोझ था, मगर चाल में वही पंजाबी अंदाज जो कहती थी, हरिया अभी हारा नहीं। सिरसा, हरियाणा का वह कस्बा जहां से NH9 की सड़क दिल्ली की ओर सांप सी लहराती निकलती है, रात के इस पहर में सुनसान था। सिरसा, जिसका नाम पुराने लोक कथाओं में रास्तों का सिर कहकर पुकारा जाता, ट्रक ड्राइवर्स का ठिकाना था। यहाँ की गलियों में चाय की टपरियां और ढाबों की रौनक रात को भी जिंदा रहती थी, मगर आज कोहरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हरिया ने ट्रक का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया, मानो कोई पुरानी याद उसे पुकार रही हो। उसने अपने पुराने रेडियो को चालू किया जो ट्रक की डैशबोर्ड पर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। रेडियो की खरखराहट के बाद एक गहरी आवाज गूंजी। रहमत खान, वह RJ जिसकी आवाज हरिया के लिए रास्ते का हमसफर थी। रात की सैर में आपका साथी रहमत खान, और आज हम सुन रहे हैं एक पुराना नगमा। रेडियो से मोहम्मद रफी की आवाज आ रही थी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हरिया के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। ये गाना उसे अपने बाबा की याद दिलाता था, जो कहा करते थे कि रास्ते इंसान को सबक सिखाते हैं। हरिया का ट्रक अब NH9 पर सरपट दौड़ रहा था और सड़क के दोनों ओर खेतों की सियाह चादर बिछी थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका और उसकी आवाज कोहरे में गुम हो गई। हरिया का मन आज कुछ बेचैन था, शायद इसलिए कि उसका छोटा बेटा गुरप्रीत बीमार था और वह घर से दूर इस ठंडी रात में माल ढो रहा था। दिल्ली तक का सफर लंबा था और उसे सुबह तक माल पहुंचाना था। रेडियो पर गाना खत्म हुआ और रहमत खान की आवाज फिर गूंजी। दोस्तों, रात गहरी है और इस हाईवे की सड़कें कई कहानियां छुपाए रखती हैं। क्या आपने सुना है उस ढाबे की बात जो रतिया में है? कहते हैं वहां रात को कुछ अजीब होता है। हरिया ने भौहें सिकोड़ी। रतिया? वह तो अगला पड़ाव था जहां वह चाय पीने रुकने वाला था। रहमत की बातों में कुछ ऐसा था जो हरिया के दिल को चुभ गया। सड़क अब और सुनसान हो चली थी। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध में डूब रही थीं। हरिया ने गियर बदला और ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की। तभी कोहरे के बीच उसे कुछ दिखा। एक आकृति सड़क के किनारे, मानो कोई इंसान खड़ा हो, लंबा, पतला और सिर पर कुछ लिपटा हुआ। हरिया ने ब्रेक मारा और ट्रक रुका। उसने शीशे से बाहर झांका, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरे की सफेद चादर। थकान होगी, उसने खुद से कहा और रेडियो की आवाज पर ध्यान दिया। रहमत अब एक कहानी सुना रहा था, एक ड्राइवर की जो रतिया के ढाबे पर रुका और फिर कभी नहीं लौटा। हरिया का दिल धक से रह गया। उसने रेडियो का वॉल्यूम कम किया, मगर उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं। रतिया अब ज्यादा दूर नहीं था। पंजाबी तड़का ढाबा जहां हरिया अक्सर रुकता था, वहां की गर्म चाय और पराठे उसे बुला रहे थे। मगर आज उसका दिल कह रहा था कि यह रात कुछ अलग है। कोहरे में छुपा कोई राज और रेडियो की वह आवाज जो बार बार उसे पुकार रही थी। हरिया ने अपनी पगड़ी ठीक की और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। सड़क आगे बढ़ रही थी और रेडियो की आवाज उसके साथ। NH9 की सड़क अब कोहरे की चादर में लिपटी थी। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में बिखर रही थी और हरिया की आंखें सड़क पर टिकी थीं,
जैसे कोई अनजानी चीज उसे खींच रही हो। उसका नीला कुर्ता अब पसीने से हल्का गीला हो चला था और पगड़ी की एक सिलवट ढीली पड़ गई थी जो उसके माथे पर लटक रही थी। उसका गठीला बदन ट्रक की सीट पर जमा था, मगर दिल में एक बेचैनी थी जो रेडियो की उस अजीब कहानी से शुरू हुई थी। रहमत खान की आवाज गहरी और रहस्यमयी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह ढाबा दोस्तों, जहां रातें अपनी कहानियां कहती हैं। हरिया ने रेडियो का नॉब घुमाया, मगर स्टेशन बदलने से आवाज नहीं बदली। वही गाना, वही लहजा, मानो रेडियो उससे बात कर रहा हो। सड़क के किनारे खेतों की स्याह चुप्पी अब और गहरी हो चली थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी और हरिया का दिल धक से रह गया। पंजाब के गांवों में बूढ़े कहा करते थे कि उल्लू की पुकार रात के राज खोलती है। उसने अपने मन को तसल्ली दी, हरिया, तू बस थक गया है। रतिया बस कुछ मील दूर है। चाय पी और ये भूत प्रेत की बातें भूल जा। मगर उसकी आंखें कोहरे में कुछ तलाश रही थीं। वही आकृति जो उसे कुछ देर पहले दिखी थी, लंबी, पतली और सिर पर कुछ लिपटा हुआ। क्या वह सचमुच थी या उसकी थकी आंखों का धोखा? तभी सड़क पर एक हल्का सा मोड़ आया और कोहरा कुछ पतला हुआ। हरिया ने राहत की सांस ली। रतिया का पंजाबी तड़का ढाबा अब नजदीक था। रतिया हरियाणा का वह छोटा सा कस्बा जो NH9 पर एक थके राही का ठिकाना था। कहते हैं इसका नाम रात की उन कहानियों से पड़ा जो ढाबों की चाय और सिगरियों की गर्माहट में बुनी जाती थी। ढाबे की टिमटिमाती बत्तियां कोहरे में चमक रही थीं, जैसे कोई दिया तूफान में डटकर जल रहा हो। हरिया ने ट्रक को किनारे लगाया और इंजन की घरघराहट थम गई। सन्नाटा फिर से हावी हो गया। सिर्फ रेडियो की खरखराहट बची थी। हरिया ने ट्रक का दरवाजा खोला और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और भारी कदमों से ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे का माहौल वैसा ही था जैसा हर बार, खटिया पर बैठे कुछ ड्राइवर, लकड़ी की आग की गर्माहट और पराठों की खुशबू। मगर आज कुछ अलग था। हवा में एक सिहरन थी, जैसे कोई अनदेखी नजर हरिया को ताक रही हो। ढाबे का वेटर लच्छी, एक दुबला पतला लड़का जिसकी गंदी बनियान और फटी जीन्स उसे और भी अजीब बनाती थी, हरिया को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें चंचल थीं, मगर उनमें कुछ छिपा था, जैसे वह हरिया को पहले से जानता हो। ओए हरिया भाई, आज फिर इधर? चाय लाऊं या पराठा भी? लच्छी की आवाज में हरियाणवी लहजा था, मगर उसका लहजा कुछ ठंडा था, जैसे वह जल्दी में हो। हरिया ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। बस चाय दे लच्छी, और ये रेडियो बंद कर, कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। लच्छी ने ढाबे के कोने में रखे पुराने रेडियो की ओर देखा, जो अपने आप चल रहा था। ये तो हमारा पुराना मेहमान है भाई, बंद करो तो भी बोलता है, उसने हंसते हुए कहा। मगर उसकी हंसी में कुछ अजीब था। हरिया ने खटिया पर बैठकर चाय का घूंट लिया। गर्म चाय ने उसकी थकान को कुछ हल्का किया, मगर मन की बेचैनी बनी रही। रेडियो पर रहमत खान की आवाज फिर गूंजी, रतिया की रातें दोस्तों, वो रातें जो कभी खत्म नहीं होती। हरिया का हाथ कांप गया और चाय का प्याला हल्का सा हिला। उसने लच्छी की ओर देखा, जो अब आग के पास बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। ढाबे की लकड़ी की आग की चटकन और रेडियो की आवाज मिलकर एक अजीब सा समाम बुन रही थी। हरिया ने सोचा, शायद रात की थकान और कोहरे ने उसके दिमाग को भारी कर दिया है। मगर कहीं दिल में उसे लग रहा था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। रतिया के पंजाबी तड़का ढाबे की टिमटिमाती बत्तियां कोहरे में डूब रही थीं, मानो रात की स्याही में कोई पुराना दिया डूबने को बेताब हो। हरिया खटिया पर बैठा था, हाथ में चाय का प्याला लिए, मगर उसका मन अब उस गर्माहट में नहीं था। उसकी नीली पगड़ी की सिलवटें अब और बेतरतीब हो चली थीं, और उसका चेहरा, जो आमतौर पर पंजाबी ठसक से चमकता था, आज थकान और बेचैनी की परछाई से ढका था। हाईवे की सड़क, जो बाहर कोहरे की गोद में सो रही थी, अब उसे किसी अनजाने खतरे की तरह लग रही थी। रेडियो की खरखराहट, जो ढाबे के कोने में पड़े पुराने लकड़ी के बक्से से आ रही थी, अब और तेज हो चली थी। रहमत खान की आवाज गहरी और भारी, जैसे हरिया के दिल में सुई चुभ रही थी। रातें दोस्तों, रातें जो रास्तों को निगल लेती हैं। क्या तुमने कभी सोचा तुम कहां हो? हरिया ने प्याला नीचे रखा और अपनी आंखें मली। ये रेडियो भी ना बस बकवास करता है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर उसकी आवाज में वो जोश नहीं था जो हमेशा उसके लहजे में रहता था। ढाबे का माहौल आज कुछ अलग था। लकड़ी की आग की रोशनी,
पराठों की खुशबू और दूर कहीं सड़क पर गुजरते ट्रक की आवाज, सब कुछ वैसा ही था। फिर भी कुछ गलत था। लच्छी, वह दुबला पतला वेटर जिसकी फटी जीन्स और गंदी बनियान पर तेल के धब्बे पड़े थे, अब आग के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी चंचल आंखें अब हरिया को देख रही थीं, मगर उसकी मुस्कान में कुछ ठंडक थी, जैसे वह कोई बात छुपा रहा हो। लच्छी, ये रेडियो बंद कर दे भाई, रात को ऐसी बातें सुनकर नींद उड़ जाती है, हरिया ने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्का सा कांपन था। लच्छी ने आग की ओर देखते हुए बिना पलटे जवाब दिया, बंद कर दूं हरिया भाई, मगर ये रेडियो सुनता किसका है? उसका लहजा हरियाणवी था, मगर शब्दों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कोई पहेली बुझा रहा हो। हरिया ने भौहें सिकोड़ी और रेडियो की ओर देखा। पुराना टूटा फूटा बक्सा जिसके तार उलझे हुए थे अपने आप चल रहा था। हरिया ने सोचा, शायद करंट की कोई प्रॉब्लम होगी। उसने उठकर रेडियो का नॉब घुमाया, मगर आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि रहमत खान की आवाज अब और साफ हो गई। रतिया की सड़कें, दोस्तों, वो सड़कें जो वापस बुलाती हैं। हरिया का दिल बेचैन हो उठा। उसने लच्छी की ओर देखा, जो अब आग में लकड़ी डाल रहा था। आग की लपटें लच्छी के चेहरे पर रोशन हो रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लच्छी, तू ये क्या बातें कर रहा है? और ये रेडियो क्यों नहीं बंद होता? हरिया की आवाज में अब बेचैनी साफ झलक रही थी। लच्छी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, हरिया भाई, इस हाईवे पर रात को रुकना ठीक नहीं। जो रुकता है वो रास्ता भूल जाता है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो हरिया के मन को और भारी कर गया। हरिया ने चाय का आखिरी घूंट लिया और खटिया से उठा। बस, अब निकलता हूं। दिल्ली दूर है और ये रेडियो की बकवास सुनकर दिमाग खराब हो रहा है, उसने खुद से कहा। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और भारी कदमों से ट्रक की ओर बढ़ा। कोहरे ने ढाबे को अब पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था और बाहर की सड़क अब एक धुंधली रेखा बन चुकी थी। ट्रक का दरवाजा खोलते वक्त हरिया ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। लच्छी अब भी आग के पास बैठा था, मगर उसकी आंखें हरिया को ताक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। ट्रक का इंजन फिर से गरजा और हरिया ने सड़क पर नजरें जमाईं। रेडियो अब भी चल रहा था और रहमत खान की आवाज अब और गहरी लग रही थी। सड़कें दोस्तों, वो सड़कें जो तुम्हें घर नहीं ले जाती। हरिया ने रेडियो का नॉब जोर से घुमाया, मगर आवाज बंद नहीं हुई। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और कोहरे में डूबती सड़क पर आगे बढ़ गया। मगर कहीं दिल में, उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या वह सचमुच रतिया को पीछे छोड़ रहा था, या सड़क उसे फिर से वहीं खींच रही थी? सड़क अब कोहरे में डूब चुका था और हरिया का ट्रक उस अंधेरे में सरपट दौड़ रहा था। हरिया की नीली पगड़ी अब पसीने से तर थी और उसका चेहरा थकान और खौफ से भारी था। उसका जिस्म ट्रक की सीट पर जकड़ा हुआ था, मगर उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर बेचैनी से थिरक रही थीं। रतिया के पंजाबी तड़का, ढाबे की वह अजीब रात उसके दिमाग में बार बार लौट रही थी। लच्छी की अजीब बातें, रेडियो की वह गहरी आवाज और कोहरे में दिखी वह आकृति जो अब भी उसके मन को परेशान कर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, मगर सड़क का हर मोड़ उसे किसी अनजाने भंवर में खींचता सा लग रहा था। रेडियो अब भी चल रहा था। रहमत खान की आवाज, जो अब हरिया को किसी पुराने शायर की सैर सी लगती थी, फिर से गूंजी। रातें दोस्तों, वो रातें जो रास्तों को भुला देती हैं। क्या तुम वही हो जो हरिया बनकर इस सड़क पर निकला था? हरिया का दिल धक से रह गया। उसने रेडियो का नॉब फिर से जोर से घुमाया, मगर आवाज बंद न हुई। उसने गुस्से में रेडियो को थपथपाया, मगर वह पुराना लकड़ी का बक्सा जिसके तार उलझे और एंटीना टूटा हुआ था, अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये हरिया, तू कहां जा रहा है? रहमत की आवाज अब और करीब लग रही थी, जैसे वह ट्रक की सीट पर ही बैठा हो। हरिया ने अपनी पगड़ी ठीक की और खुद को तसल्ली दी। बस थकान है हरिया, दिल्ली अभी दूर नहीं। सड़क के किनारे अब खेतों की जगह कुछ पेड़ दिखने लगे थे और कोहरा भी हल्का सा कम हुआ था। हरिया ने राहत की सांस ली, मगर तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। सड़क का वह मोड़ जो कुछ देर पहले उसने पार किया था, फिर से सामने था। वही टूटी फूटी मील का पत्थर जिस पर रतिया 5 किलोमीटर लिखा था। हरिया की भौहें सिकुड़ गईं। मैं तो रतिया को पीछे छोड़ चुका हूं, उसने बड़बड़ाया और उसकी आवाज में हल्का सा डर था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मगर कुछ मिनट बाद वही मील का पत्थर फिर से सामने था।
कोहरे में डूबा वही पुराना बोर्ड, वही धुंधली लिखावट। हरिया का गला सूखने लगा। उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा और रेडियो की ओर देखा। रहमत अब एक पुराना गाना बजा रहा था, मगर गाने के बीच में उसकी आवाज टूटी। हरिया, तू कहां जा रहा है? ये सड़क तुझे छोड़ेगी नहीं। हरिया ने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। उसने शीशे से बाहर झांका, मगर कोहरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सन्नाटा और दूर कहीं एक कुत्ते की भौंक। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को झकझोरा। उसने अपने भारी कदमों से सड़क पर कदम रखा और मील के पत्थर को छूकर देखा। वह ठोस था, असली था। मगर फिर वह रथिया कैसे लौट आया? उसका मन बेचैन था और उसने सोचा शायद वह रास्ता भटक गया हो। मगर NH9 की सीधी सड़क पर भटकने की गुंजाइश कहां थी? वह ट्रक में वापस लौटा और रेडियो की आवाज अब और गहरी हो चली थी। रहमत अब कोई कहानी सुना रहा था, एक ड्राइवर की जो रतिया की सड़क पर भटक गया और फिर कभी दिल्ली न पहुंचा। हरिया की सांसें तेज हो गईं। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर नॉब टूट गया। वह आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई श्राप उसके पीछे पड़ गया हो। हरिया ने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर फिर से दौड़ पड़ा। मगर मन ही मन उसे लग रहा था कि यह सड़क उसे रतिया के उसी ढाबे की ओर खींच रही थी, जहां लच्छी की चंचल आंखें और रेडियो की रहस्यमयी आवाज उसका इंतजार कर रही थी। कोहरे की स्याह चादर अब NH9 की सड़क को पूरी तरह निगल चुकी थी और हरिया का ट्रक उस अंधेरे में एक तिनके की तरह डोल रहा था, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी मुट्ठी में जकड़े हों। हरिया का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी नीली पगड़ी की सिलवटें बेतरतीब होकर उसके माथे पर लटक रही थी। उसका बदन, जो हमेशा पंजाबी ठसक से भरा रहता था, अब थकान और खौफ के बोझ तले झुक रहा था। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखें बार बार रेडियो की ओर जा रही थीं। वह पुराना टूटा फूटा बक्सा, जिसका एंटीना मुड़ा हुआ था और तार उलझे पड़े थे, अब हरिया के लिए किसी शापित सामान की तरह लग रहा था। रहमत खान की आवाज, जो पहले उसे रास्ते का हमसफर लगती थी, अब किसी मौत की पुकार सी गूंज रही थी। हरिया, तू कहां जा रहा है मेरे दोस्त? ये सड़क तुझे छोड़ेगी नहीं। हरिया का दिल धक से रह गया। उसने रेडियो का नॉब, जो पहले ही टूट चुका था, फिर से जोर से घुमाया, मगर आवाज बंद न हुई, बल्कि रहमत की आवाज अब और साफ और खौफनाक हो चली थी। हरिया, तूने सुना ना उस ड्राइवर की कहानी जो रतिया की सड़क पर भटक गया? तू भी तो वही है ना? हरिया की सांसें तेज हो गईं। उसने ट्रक की खिड़की खोली और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मगर उस हवा में भी कोई सिहरन थी, जैसे कोई अनजानी नजर उसे ताक रही हो। उसने सड़क पर नजरें जमाईं और तभी उसे कुछ दिखा। सड़क के बीच में कोहरे की धुंध में एक लाल धब्बा, खून सा, जो हेडलाइट की रोशनी में चमक रहा था। हरिया ने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। उसने शीशे से बाहर झांका, मगर वह धब्बा गायब था, सिर्फ कोहरा और उसका सन्नाटा। यह क्या भला है? हरिया ने बड़बड़ाया और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, मगर सड़क अब और अजीब लग रही थी। वही मील का पत्थर, रतिया 5 किलोमीटर फिर से सामने था। हरिया का गला सूख गया। उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा और सोचा, मैं तो रतिया को घंटों पहले छोड़ चुका हूं, यह कैसे मुमकिन है? रेडियो पर रहमत की आवाज फिर गूंजी, रतिया की सड़कें, हरिया, वो तुझे वापस बुलाती हैं। तूने कुछ गलत किया है मेरे दोस्त। हरिया की आंखें फैल गईं। गलत? मैंने क्या गलत किया? उसने चिल्लाकर कहा, मगर उसकी आवाज कोहरे में गुम हो गई। तभी सड़क के किनारे उसे फिर वही आकृति दिखी, लंबी पतली और सिर पर कुछ लिपटा हुआ। इस बार वह कुछ देर रुकी और उसकी ओर देखने लगी। हरिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और उस आकृति को पीछे छोड़ दिया, मगर रेडियो की आवाज अब और तेज हो चली थी। हरिया, तू भाग नहीं सकता, सड़क तेरा पीछा करेगी। हरिया ने गुस्से में रेडियो को जोर से थपथपाया और वह एक पल के लिए बंद हुआ। सन्नाटा छा गया, मगर वह सन्नाटा और डरावना था। हरिया ने ट्रक को रोका और अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। क्या वह सचमुच रतिया से निकला था, या यह सब उसकी थकान का भ्रम था? उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। कोहरे की ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया और दूर कहीं एक अजीब सी आवाज गूंजी,
जैसे कोई हंस रहा हो या रो रहा हो। हरिया की नजरें सड़क पर टिकी थीं और तभी उसे फिर वही लाल धब्बा दिखा, मगर इस बार वो सड़क पर नहीं, उसके ट्रक के शीशे पर था। उसने कांपते हाथों से शीशा पोंछा और धब्बा मिट गया, मगर उसकी सांसें अब और तेज थीं। वह ट्रक में वापस लौटा और रेडियो फिर से अपने आप चल पड़ा। रहमत की आवाज अब ठहरी हुई थी। हरिया, तूने उसे देखा है ना? वो तेरा इंतजार कर रही है। हरिया की आंखें डर से फैल गईं। कौन? उसने चिल्लाया, मगर जवाब में सिर्फ रेडियो की खरखराहट थी। NH9 की सड़क अब हरिया के लिए किसी अनजाने भंवर की तरह थी, जो उसे बार बार उसी अंधेरे में खींच रही थी। कोहरे की स्याही में डूबा रास्ता, उसका पुराना ट्रक और रेडियो की वह खरखराहट जो अब उसके दिल की धड़कनों से खेल रही थी। हरिया की नीली पगड़ी अब पूरी तरह भींग चुकी थी। बार बार उस लाल धब्बे की याद में वो सिहर उठता जो शीशे पर दिखा था और गायब हो गया। रेडियो की आवाज, RJ रहमत खान का वो आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रहा था, जैसे कोई पुराना शाप उसे पुकार रहा हो। हरिया, तू भाग नहीं सकता, वह तेरा इंतजार कर रही है। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, मगर सड़क अब कुछ अलग सी लग रही थी। खेतों की जगह अब घने पेड़ दिखने लगे थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हरिया को लगा कि वह रथिया को पीछे छोड़ चुका है, मगर तभी सड़क का एक मोड़ उसे कालका के जंगल की ओर ले गया। कालका हरियाणा का वह इलाका जो NH9 से कुछ हटकर अपने घने जंगलों और पुराने मंदिर के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इसका नाम मां काली के मंदिर से पड़ा और रात के वक्त यहाँ की हवाएं कुछ अनकही कहानियां सुनाती थीं। हरिया ने पहले भी इस रास्ते से सफर किया था, मगर आज जंगल का सन्नाटा उसे किसी कब्रिस्तान सा लग रहा था। रेडियो फिर से अपने आप चल पड़ा। रहमत की आवाज अब और ठहरी और डरावनी थी। कालका का जंगल, हरिया, यहाँ रातें हर रोज अपनी कहानियां लिखती हैं। तूने उसे देखा है ना? वह तुझसे कुछ कहना चाहती है। हरिया का गला सूख गया। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, मगर उसका टूटा हुआ नॉब अब सिर्फ खरखराहट दे रहा था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर, जिसके टूटे फूटे पत्थर कोहरे में डूबे थे। मंदिर के बाहर एक छोटा सा दिया जल रहा था, मगर उसकी लौ हवा में नहीं हिल रही थी, जैसे समय ही रुक गया हो। हरिया की सांसें तेज हो गईं। उसने ट्रक रोका और बाहर झांका। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ था, एक साया, लंबा, पतला और सिर पर कुछ लिपटा हुआ। ये क्या बला है? हरिया ने बड़बड़ाया और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और ट्रक का दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया और जंगल की सनसनाहट अब और तेज हो चली थी। वह मंदिर की ओर बढ़ा, मगर हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी रेडियो फिर से गूंजा। हरिया, वह तुझसे मिलना चाहती है। मंदिर में जा और उसका सच जान। हरिया रुक गया। उसकी आंखें मंदिर की उस अंधेरी सीढ़ी पर टिकी थीं, जहां साया अब गायब हो चुका था, मगर दिए की लौ अब और तेज जल रही थी और उसकी रोशनी में कुछ अजीब सा दिखा। सड़क पर फिर वही लाल धब्बा जो अब मंदिर की सीढ़ियों तक फैल रहा था। हरिया का मन चाहा कि वह ट्रक में वापस लौटे और भाग जाए, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और मंदिर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज जंगल की गहराइयों से आ रही थी और हरिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर ट्रक अब कोहरे में गायब था। सिर्फ मंदिर, वह दिया और वह लाल धब्बा बचा था। रेडियो की आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। हरिया, तूने उसे छोड़ा था, अब वह तुझसे बदला लेगी। हरिया की आंखें डर से फैल गईं। कौन? मैंने किसे छोड़ा? उसने चिल्लाया, मगर जवाब में सिर्फ जंगल का सन्नाटा था। कालका के जंगल की सनसनाहट अब हरिया के दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी, मानो कोई पुराना शाप उसकी रूह को जकड़ रहा हो। कोहरे की स्याही में डूबा मंदिर, जिसके टूटे फूटे पत्थरों पर सदियों की खामोशी सजी थी, अब हरिया के सामने खड़ा था। उसकी नीली पगड़ी, जो अब पसीने और धूल से भारी हो चली थी, उसके माथे पर लटक रही थी। उसका गठीला बदन, जो कभी हाईवे की लंबी रातों में थकान को हंसकर झेल लेता था, अब डर के बोझ तले कांप रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर जलता वह दिया, जिसकी लौ हवा में बिना हिले स्थिर थी, हरिया को पुकार रहा था। और रेडियो
वह टूटा फूटा बक्सा जो अब ट्रक में नहीं बल्कि उसके दिमाग में गूंज रहा था, रहमत खान की गहरी आवाज में बोल रहा था, हरिया, तूने उसे छोड़ा था, अब वह तुझसे हिसाब मांगेगी। हरिया की सांसें तेज थीं और उसका गला सूख रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, मगर हर कदम के साथ जंगल की सनसनाहट और तेज हो रही थी। वह आवाज अब और करीब थी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। सड़क पर वह लाल धब्बा जो पहले ट्रक के शीशे पर दिखा था, अब मंदिर की सीढ़ियों पर फैल रहा था, मानो कोई खून की नदी बह रही हो। हरिया ने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी ठीक की और मंदिर के अंधेरे हिस्से की ओर देखा। वहां कुछ था, एक साया, लंबा, पतला और सिर पर कुछ लिपटा हुआ। उसकी आंखें जो कोहरे में चमक रही थीं, हरिया को ताक रही थीं। कौन है तू? हरिया ने चिल्लाया, मगर उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में डूब गई। वह पीछे मुड़ा, मगर ट्रक अब वहां नहीं था। कोहरा इतना घना था कि सड़क गायब हो चुकी थी। हरिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मंदिर से दूर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी रेडियो की आवाज फिर गूंजी, हरिया, तू वापस आएगा, रतिया तुझे छोड़ेगा नहीं। हरिया का दिमाग चकरा रहा था। रतिया? वह तो कालका के जंगल में था, फिर रतिया का जिक्र क्यों? उसने अपनी आंखें मली और जब दोबारा देखा तो मंदिर गायब था। उसके सामने फिर वही मील का पत्थर था। रतिया, 5 किलोमीटर। हरिया की सांस रुक गई। यह क्या बकवास है? उसने बड़बड़ाया और उसकी आवाज में डर के साथ गुस्सा भी था। वह ट्रक की ओर दौड़ा जो अब कोहरे में फिर से नजर आ रहा था। उसने दरवाजा खोला और स्टीयरिंग पकड़ लिया। रेडियो फिर से अपने आप चल पड़ा। रहमत की आवाज अब और डरावनी थी। हरिया, तूने उसे सड़क पर छोड़ा था, वह तेरा इंतजार कर रही है। हरिया की आंखें फैल गईं। किसे छोड़ा? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, उसने चिल्लाया, मगर जवाब में सिर्फ रेडियो की खरखराहट थी। तभी उसे ट्रक के शीशे पर फिर वही लाल धब्बा दिखा, मगर इस बार वह धब्बा एक आकृति में बदल रहा था, एक औरत की, जिसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा था। हरिया की चीख गले में अटक गई। उसने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ पड़ा, मगर सड़क अब उसे रतिया के उसी पंजाबी तड़का ढाबे की ओर खींच रही थी। कोहरे में ढाबे की टिमटिमाती बत्तियां फिर से दिखने लगी। हरिया का दिमाग अब टूटने की कगार पर था। वह रुक गया और ढाबे की ओर देखा। लच्छी बाहर खड़ा था। उसकी चंचल आंखें हरिया को ताक रही थीं। हरिया भाई, फिर आ गए, लच्छी ने कहा, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। हरिया ने उसकी ओर देखा और उसे लगा कि लच्छी का चेहरा कुछ बदला हुआ था, जैसे वह पहले से ज्यादा बूढ़ा दिख रहा हो। तभी एक गर्माहट ने हरिया के पैरों को छुआ, कुछ गीला, कुछ गर्म, जैसे कोई चीज उसकी पायजामे पर टपक रही हो। उसकी आंखें खुली और उसका दिल एक पल को धक से रह गया। वह अब भी ट्रक में था। वह ट्रक की सीट पर लेटा था और उसके पैरों पर एक मिट्टी का प्याला पलटा पड़ा था, जिससे गर्म चाय की धार उसकी पायजामे को भिगो रही थी। हरिया ने चौंक कर सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। ट्रक का केबिन वैसा ही था। डैशबोर्ड पर धूल की परत, रेडियो का टूटा नॉब और बाहर सिरसा की सुबह की हल्की धूप। उसने कांपते हाथों से प्याला उठाया और उसकी गंध ने उसे चौंका दिया। वही चाय जो रतिया के पंजाबी तड़का ढाबे की थी, मसाले और इलायची की महक लिए। ये क्या माजरा है? हरिया ने बड़बड़ाया और उसकी आवाज में डर के साथ एक हल्की सी राहत थी। वह जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। सिरसा का अड्डा सुबह की रौनक में जाग रहा था। चाय की थड़ियों से धुआं उठ रहा था। ड्राइवर अपनी गाड़ियों की जांच कर रहे थे और हवा में पराठों की खुशबू तैर रही थी। हरिया की नजरें चारों ओर घूमी और तभी उसे वह दिखा, पंजाबी तड़का ढाबा, ठीक उसके सामने। लच्छी, वह दुबला पतला वेटर जिसकी फटी जीन्स और गंदी बनियान पर तेल के धब्बे सजे थे, बाहर खड़ा था। अपने चंचल अंदाज में चाय का जग लिए हंस रहा था। लच्छी, हरिया ने पुकारा और उसकी आवाज में बेचैनी के साथ उत्सुकता थी। वह तेज कदमों से ढाबे की ओर बढ़ा। ये चाय मेरे ट्रक में कैसे? लच्छी ने ठाका लगाया और उसका हरियाणवी लहजा हवा में गूंजा। अरे हरिया भाई, तू तो गहरी नींद में डूबा था। मैंने सोचा चाय रख दूं, तुझे जगाएगी। तू रात को आया, पराठा खाया और ट्रक में ही ढेर हो गया। हरिया की भौहें सिकुड़ गईं। कितनी देर से हूं मैं यहां? उसने पूछा
और उसकी आंखें लच्छी के चेहरे को पड़ रही थीं। लच्छी ने कंधे उचकाए। बस रात को आया था, खाना खाया और सुबह तक सोता रहा। साहब अब निकलिए, दिल्ली अभी दूर है। हरिया की सांस में राहत थी। रतिया की सड़क, कालका का जंगल, वह मंदिर और रहमत खान की वह डरावनी आवाज, सब एक सपना था। उसने हंसने की कोशिश की और लच्छी की ओर देखा। तूने तो डरा दिया मुझे लच्छी, ऐसा सपना देखा कि रूह कांप गई। लच्छी ने फिर हंसते हुए कहा, साहब सपने कभी कभी डरावने भी होते हैं। जाइए चाय पीजिए, या आज भी यहीं सोने का इरादा है। हरिया ने उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और ट्रक की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके, जैसे आप चाहें, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन कोई और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।